ओम प्रणाम। मैं डॉक्टर राहुल भट्ट। दोस्तों, जैसा कि आगे के सीरीज में हमने देखा कि हम फास्टिंग क्यों करें, फास्टिंग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, फास्टिंग का करने से हमारी कौन कौन सी बीमारी हमारी जड़ मूल से मिट सकते हैं। बाद में हमने बात किया था कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स ऊपर, जूस ऊपर, सलाद ऊपर, या इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हम कर सकते हैं। फिर हमने बात किया था कि हम फास्टिंग तो कर रहे हैं, मगर उसके दौरान हमें कौन सा योग करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। इसे 7 पॉइंट का हमने डिस्कशन किया था। आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर फास्टिंग के दौरान आपका डेली रूटीन कितना कैसा रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज लोग फास्टिंग तो करते हैं, मगर अपने पास समय कम होने की वजह से, बहुत सारी भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल होने की वजह से जो करनी चाहिए चीज़ वो नहीं करते, और नहीं करनी चाहिए वो चीज़ कर देते। फॉर एग्जाम्पल के आपको मैं समझाऊँ कि अभी मार्केट के अंदर उपवास के दौरान खाने वाली चीज़ बहुत सारी मिलती है। दूसरा, फास्टिंग अगर आप रख रहे हैं, उपवास करें, तो आपका मन घर में नहीं लग रहा है, आपका भूख में लग रहा है, तो आप आउटिंग के लिए चले जाते हो, कुछ ना कुछ खा लेते हो, कुछ ना कुछ आप पी लेते हो। तो आपका फास्टिंग करते हो तो उसका जो फ़ायदा मिलने वाला, फ़ायदा तो नहीं मिलता मगर नुकसान हो जाता है। तो आज आपको मैं डिस्कशन करूँगा कि फास्टिंग के दौरान हमें सुबह से लेके शाम तक क्या एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें उठना है सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना है। वैसे भी अभी हमारे रूटीन लाइफ के अंदर अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसके भी मैंने एक लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाया है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो 4:30 से लेके 5:30 के बीच आपको उठ जाना है। जैसे ही उठते हो तो आपको क्या करना है, उठ के सुबह गर्म पानी, उसके अंदर हल्का सा नींबू डाल के पीना है, ताकि आपका पूरा इंटेस्टाइन जो है, पूरा जो कचरा है, आपका जो वायु है, आपका जो कफ है, आपका जो पीत है, वो सारा कचरा अंदर से निकल जाए, और आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस, इनडाइजेशन जैसी जो भी बीमारी, वो बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है अभी, वेट गेन, यानी कि बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो वो वेट लॉस भी आपका शुरू हो जाएगा। फिर आते हैं सुबह आपको कितने मिनट अभ्यास करना चाहिए, योग अभ्यास हो तो आपको 45 मिनट, 40 से लेकर 45 मिनट तक आपको आसन का अभ्यास करना है। फिर 15 से 20 मिनट तक आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। जैसे आपके लंग्स भी मजबूत हो जाएंगे, आपके हार्ट जो है वो भी मजबूत हो जाए, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन शरीर के सभी अंगों तक एक मैक्सिमम पहुंच जाएगा, शरीर के हर एक अंग को एक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जैसे हम हमारे घर को हर साल एक रिनोवेट करते हैं, हर साल हमारे घर के अंदर भी हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं अच्छे के लिए, वैसे हमारे शरीर के अच्छे सेल जो वो जीवित रहे, उसके लिए हमें ये फास्टिंग के दौरान अगर हम प्राणायाम के अभ्यास ज़्यादा करते हैं तो हर एक सेल अपनी आयुष्य है वो बढ़ा देता है, और अपनी काम करने की कैपेसिटी है उसको भी वो बढ़ा देता है। फिर आते हैं ध्यान। फिर आपका आसन हो गया, 15 से 20 मिनट आपका प्राणायाम होगा, फिर हो गया ध्यान। हाँ दोस्तों, क्योंकि ध्यान करते तो हमारे दिमाग में से बहुत सारे जो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिव विचार निकल जाएंगे। तो ये आपको, अगर आप योग अभ्यास करें तो केवल आसन का अभ्यास कर दे, या केवल वॉकिंग कर ले, केवल या जिम कर लिए, तो आपका जिसको हम बोलते हैं हमारा वर्कआउट, वो खत्म नहीं हो जाता है। ये आपको आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना है, और ध्यान करना है, तभी आपका शरीर और मन में थोड़ा थोड़ा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। कि योग जो है वो एक विशाल दरिया की तरह होता है। बाद में आता है आपका ब्रेकफास्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया गया था कि आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपको एक ही टाइम आपको लेना है। तो आपको ब्रेकफास्ट के अंदर ना कुछ जूस लेना है, कोई मार्केट में मिलने वाली उपवास के दौरान खाने वाली चीज़ भी आपको नहीं लेना है। अगर लेना है तो केवल हल्का सा आप गुनगुना पानी पी लीजिए, या हल्का सा नींबू डाल के पानी पी लीजिए, मगर ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करना है। फिर डायरेक्ट आपका आपका आता है लंच। आपका रूटीन जो सुबह अगर आप जो भी एक्टिविटी करते हो, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। 11 से लेके 1 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। लंच के अंदर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताया है। आप फास्टिंग किसके ऊपर करें, कौन सा पर्पज है, वो आप डॉक्टर की सलाह लोगे, वैद्य की सलाह लोगे, तो आपको बताएगा आपको फास्टिंग के दौरान फ्रूट्स लेना है, या मूंग पानी लेना है, या मूंग लेना है, या दाल का पानी लेना है, या जूस के ऊपर करना है। बहुत सारे वेराइटी मैंने बताई, तो वो वेराइटीज आपको कौन सी लेनी है वो मैंने बताया। आपको केवल दोपहर में ही लेना है, नहीं कि पूरे दिन लेना है, और उसके साथ और चीज़ भी नहीं लेना है। तो याद रखें कि अगर आप फ्रूट्स के ऊपर उपवास करें तो केवल दोपहर में थोड़ा फ्रूट्स लेना है, सलाद के ऊपर करें तो थोड़ा सलाद। अगर आप रूटीन खाना खा के एक एक टाइम खाना खा के उपवास करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आते कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा देखने को मिलता है एक ही टाइम हमें खाना होता है तो हम गले तक डूब के खा लेते हैं, ताकि हमें शाम को भूख ना लगे। तो दोस्तों, ऐसे फास्टिंग करने से कोई मतलब नहीं रहता है। आपको इतना खाना है कि आपके पेट जो है वो 1/4 भाग आपको खाली रखना है।
यानी कि आपका मैं सिंपल एग्जांपल आपका पेट जो है आपको जितनी भूख लगे उसे आधा खाना है, पूरा पेट भर के आपको नहीं खाना है। जितना फिर जैसे हमने खाना खा लिया तो आपको थोड़ा सा जगह भी पेट को खाली रखनी है हवा के लिए, पानी के लिए और जैसे मूवमेंट हो उसके लिए। खाने के बाद आपको थोड़ा वज्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। वज्रासन यानी कि दोनों पैर को घुटनों में से मोड़ के आपको 10 मिनट 5 मिनट अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप बैठ सकते हो। अगर आपको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है तो आप नहीं बैठ सकते तो आप वाम कुक्षिक कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट साइड करोड़ लेके आप सो सकते हो। कितनी मिनट सोना चाहिए? तो आइडियली 22 ले से 45 मिनट तक लोगों को सोना चाहिए। 45 मिनट के बाद आपको सोना नहीं चाहना है, नहीं सोना है, क्योंकि अगर सोते हो तो आपका जो भी खाना खाया वो कफ में कन्वर्ट हो जाता है, मेद में कन्वर्ट होते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइडियली 45 मिनट से ज़्यादा हमें दोपहर में रेस्ट नहीं करना है। फिर आता है हमारा शाम का रूटीन। आपका जो भी आप वर्क कर रहे हो, आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या जो भी वर्क अपना वर्क कर लीजिए, शाम को 1 घंटा आपको निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, शाम का 1 घंटा फास्टिंग के दौरान आपको निकालना है। उसमें 1 घंटे के अंदर आपको आधा घंटे तक आपको मेडिटेशन करना है और आधे घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम का अभ्यास से मैंने आगे बताया जैसे आपके लंग्स और आपके जो हार्ट है वो एकदम क्लीन हो जाएगी। वो अगर क्लीन है तो आपके शरीर के बाकी अंग भी क्लीन हो ही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाद की जो 30 मिनट्स वो आपको मेंटली डिटॉक्स होना, यानी कि मानसिक शुद्धि अभी करनी है। शाम को बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं दिमाग के अंदर, वो नेगेटिव विचार को आपको निकाल देना है, तभी आपका माइंड है एकदम फ्रेश हो जाएगा। आपका स्ट्रेस जो है अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ सबका स्ट्रेस जो है वो निकल जाएगा। फिर आता है शाम का टाइम। जैसे ही शाम का टाइम आता है तो हमें खाने के अंदर हमारा मन ललचता है कि हमें कुछ साबूदाना की खिचड़ी लिया, वेफर ले लिया, कुछ ना कुछ हम खाने की चीज़ हमारा शरीर डिमांड करता है। तो उस डिमांड को आपको कैसे फुलफिल करना है? अगर आप प्राणायाम और आपका ध्यान का अभ्यास हो गया होगा तो ये आपको नेगेटिव यानी कि खोटे जो फॉल्स हंगर है वो फॉल्स हंगर आपको नहीं आती है। फिर आपको रात को एकदम खाली पेट रख के आपको सो जाना है, तभी आपका फास्टिंग का जो पर्पज है वो पर्पज आपका सोल होता है। एक ही टाइम खाना है और एक ही टाइम आप जिसके ऊपर रहना चाहते हो वो वही चीज़ आपको एक ही बार लेना है। फिर आते हैं रात को सोने का समय। दोस्तों जैसे उपवास रहते हैं तो हमारे नींद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, अभी के ज़माने के मोबाइल देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं या कोई बाहर बैठने के लिए चले जाते हैं, सोसाइटी के अंदर बैठते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। 10 बजे से पहले आपको सो जाना है। क्यों सो जाना है? क्योंकि 10 बजे के बाद आपका माइंड एकदम रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है, उसको नींद आती है तो उसको आपको नींद देना है। सोने से पहले आपको क्या करना है, 5 बूंद, ज़्यादा बूंद नहीं मांग रहा हूँ, केवल 5 बूंद आपके घर का गाय का जो घी है वो आपको नाभि के अंदर डालना है। 2 बूंद है वो आपको नाक के अंदर डालना है। 2 से 5 बूंद है आपकी जो यहाँ के जो आज्ञा चक्र है हमारे उसके ऊपर डालना है। और 5 बूंद है दोनों पैरों के तलवे के ऊपर लगा देना है। दोस्तों ये 10 से 15 बूंद आप गाय का घी आपके शरीर के ऊपर लगाओगे तो आपके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आएगा कि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते। आपका वायु, आपका पित्त, आपका कफ, आपका शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, सभी प्रकार की जो बीमारी है वो बीमारी धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये फास्टिंग के दौरान ये बहुत सारी चीज़ होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये गाय का घी का भी आप उपयोग करें। फिर हो सकता है अगर आपका हो सके तो आपको पेट के ऊपर तिल के तेल का मालिश कर सकते हो। तिल के तेल यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, नाभि के ऊपर और पेट के ऊपर रगड़िए 5 से 10 मिनट तक। उसके ऊपर फिर हल्का सा गर्म नेपकिन जो है वो रख दीजिए और देखिए आपका कैसे फैट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि आपकी चर्बी घटना भी शुरू हो जाएगा, आपका वेट भी है वो भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन जो भी ये बीमारी है आपकी वो भी जड़-मूल से निकल जाएगी। दोस्तों ये मेरा जो लगातार मेरे 4 लेक्चर में मैंने बता दिया है आपको कि उपवास आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है स्वस्थ भारत का निर्माण करना, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और योग चिकित्सा की और लोगों को वापस जुड़ना है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम हमारी माँ यानी कि धरती माँ से, प्राकृतिक माँ से जुड़ना चाहते हैं। इस मिशन के आप लोगों का साथ और सहयोग हमें चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये हमारी बातें पहुँचाई जाती, लोगों को पता चले कि हमें हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि मैं सब लोगों को यही बताता हूँ, अगर आपको जीवन जीना है, अच्छे से जीना है, तो 2 गेम है जीवन को अच्छे जीने के, एक की माइंड गेम और एक है आपका आहार का गेम। आहार का
आपको आहार को एक प्रॉपर वे से कर दीजिए और आपका माइंड जो है उसको एक प्रॉपर वे में कर दीजिए। दोनों का प्रॉपर वे में चलाएँ तो आपको कुछ लंबे आयुष्य तक कुछ बीमारी नहीं होगी। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ।